हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टॉक में। आशा करता हूं आप सभी मुझको अच्छे से सुन पा रहे होंगे। अभी तक आपको मैंने जो है परसेंटेज की थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड वगैरह के फ्रैक्शन और प्रॉफिट लॉस ये चैप्टर्स करा दिए। आज अब हम आपको एसआई एंड सीआई के कॉन्सेप्ट बताएंगे कुछ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्या कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। होता क्या है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज? साधारण ब्याज किसी निश्चित समयावधि के लिए केवल मूलधन पर लगाया गया ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। किसी निश्चित समयावधि के लिए मूलधन पर लगाया गया ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लिया हमारे पास जो मूलधन था वो 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए। अब हम इस मूलधन पर 10% की दर से साधारण ब्याज लगाना चाहते हैं 3 सालों तक। 3 सालों तक तो क्या होगा, जब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे साधारण ब्याज, तो या तो आप इसको अलग अलग कैलकुलेट करें या साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? पीआरटी बाई 100। पीआरटी बाई 100 मतलब कि मूलधन आपका 100 रुपए गुणे दर आपकी 10 गुणे समय आपका 3 वर्ष बटे 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना? 10-30% हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब अगर हम ये हमारा 30 क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 10-10। अब अगर हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करें तो ये कैसे होता है, देखो। 100 पे पहले साल कैलकुलेट करोगे 10%, 10 आएगा। दूसरे साल 100 पे 10% कैलकुलेट करोगे फिर 10 आएगा। और तीसरे साल 100 पे 10% कैलकुलेट करोगे फिर से 10 आएगा। 10 10 10 तीनों मिला के 30, मतलब हमारा टोटल 30 ब्याज मिल जाएगा 100 पे 3 सालों में। अगर इसको हम एक साथ निकालना चाहें तो हम क्या निकाल के ला सकते हैं कि 10% ब्याज मिलेगा 3 सालों तक मिलेगा, तो 30% हमें टोटल ब्याज मिल जाएगा। और 100 का 30% जब आप निकालोगे, 100 का 30% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज के केस में अगर आपको कुछ टाइम दिया है और साधारण ब्याज की दर दी है, तो अगर दर और समय को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जितना ब्याज हमको मिल रहा है उतने समय में वो टोटल परसेंटेज में कैलकुलेट होके आ जाएगा। या यही अगर उल्टा दिया हो कि 30% ब्याज है टोटल, कहें कि 30% ब्याज है टोटल कितने सालों का? 3 सालों का। कितने? 3 सालों का। तो साधारण ब्याज की क्या दर होगी प्रत्येक साल के लिए ब्याज की? तो हम क्या निकाल के लाएंगे कि 30 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो 10% हमारी ब्याज दर वार्षिक आ जाएगी। ठीक, इनका यूज हम काफी आगे करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ कन्वर्जन्स हैं जो रेट के हैं, जो हम बार बार करते हैं। जैसे अगर दिया हो रेट, जब भी हम आंसर निकाल के लाएंगे या सवाल में दिया होगा तो उसमें वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, उसको मैं कन्वर्ट करके छमाही, तिमाही और मंथली में लाना पड़ता है जैसे सवाल में कहा गया हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें कि मान लो 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है टोटल। अगर हमें वार्षिक ब्याज लगाना है तो 12% से लगाएंगे, लेकिन अगर हमें यही बात छमाही लगाना है तो 12% को हम, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6% प्रति छमाही, प्रति छमाही हमारा ब्याज निकालना हमें पड़ेगा। ठीक है, प्रति छमाही हमें कितना निकालना पड़ेगा? 6% निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगली, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर ब्याज त्रैमासिक लेना हो, तिमाही लेना हो, तो अगर हम त्रैमासिक ब्याज लेते हैं और 12% हमारा ब्याज है तो तिमाही कितनी होती है एक साल में? 4 तिमाही होती हैं। 3-3 महीने 4 बार जोड़ोगे तो हमारे 12 महीने बनेंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये हमारी 3% जो दर आएगी ये त्रैमासिक की आ जाएगी, तिमाही की। मतलब कि तिमाही की दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वार्षिक आय जो हमारी है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। और छमाही के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। मासिक के लिए एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम 12% की दर को मंथली निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 1% मंथली। ठीक, ये कन्वर्जन्स कुछ हैं जो हमें क्वेश्चंस में काफी काम आएंगे, तो इसको आप लोग करते रहिएगा, कन्वर्जन देख लीजिएगा। चलिए सवाल पहला देखते हैं, एग्जांपल।
रुपए 1000 का 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज की दर से हम इसको कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं देख लो। या तो आप इसको पीआरटी बाई 100 से कर लो, तो आप जब निकाल के लाओगे पीआरटी बाई 100 से, तो ये मूलधन कितना पी 1000 गुणे दर 12 गुणे समय हमारा 5 बटे 100, ये जब काटोगे 0 0 12 पंचे 60 और 60 और 10 की मल्टीप्लाई 600 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 5। दूसरा मेथड यह है कि आप 1000 पर जो है 12% अलग अलग निकाल लो 5 सालों का और जोड़ के निकाल दो, तब भी आ जाएगा। हर साल 12% निकालोगे, 1000 का 12% 120, 1000 120 120, इस तरीके से 5 बार 120 आएगा, 12 पंचे 60 600 निकल के आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप इस दर को टोटली कैलकुलेट कर लो कि 5 साल के लिए कितनी होगी। अगर 12% वार्षिक है तो 5 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो हर साल 12% लगेगा, ठीक है। तो कितना गुणे 5 बराबर 60% टोटल साधारण ब्याज हमारा मूलधन का निकालना होगा, जो कि 1000 का 60% बराबर कितना हो जाता है भैया 0 0 0 0, 10 और 60 की मल्टीप्लाई 600, ठीक। तो किसी भी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्यादातर आप इस तरीके को यूज करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं सभी एग्जाम्स में, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है। यूपीटेट सीटेट वगैरह में हो सकते हैं सभी तरीके के, जो है ज्यादातर नहीं मिलते हैं, लेकिन ये थ्योरी एक बार पढ़ लोगे, 4-5 तरीके के एसआई में, 4-5 तरीके के हमारे सीआई में है, तो क्या रहेगा कि चाहे जो सवाल आ जाएगा आप लगा पा रहे होगे, ठीक। तो पहला देखते हैं कॉन्सेप्ट, करें यदि कोई धन P T वर्ष में स्वयं का n गुना हो जाता है तो स्वयं का Q गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। सवाल में दिया होगा कि कोई धन है वो इतने वर्षों के बाद इतना हो जाता है और कितने वर्षों के बाद खुद का वो इतने गुना हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि एक राशि P 10 वर्षों में खुद की दोगुनी हो गई। P थी राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में ये कितनी हो गई, खुद की दोगुनी के मतलब 2P हो गई। तो अगर साधारण ब्याज है तो ये अगले 10 वर्षों में फिर से क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 बढ़ा है तो अगले 10 वर्षों में फिर से 1 बढ़ के ये यहाँ पे हो जाएगी 3P, तो ये 3 गुनी हो जाएगी। इन्होंने बोला 3 गुना, तो 3 गुना कितने समय के बाद, 10 और 10 वर्ष के 20 वर्ष के बाद ये धनराशि खुद की कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगाएंगे। जब इसको चक्रवृद्धि ब्याज में आप पढ़ोगे तो जैसे उसने बोला कि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो गया तो यहाँ पे 2P होगा, लेकिन जब ये अगले 10 वर्ष के लिए जाओगे तो इस वाले धन का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगेगा, जबकि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज मूलधन पे लगता है, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि 2 गुना, ये अगर 2P हुआ तो अगले 10 वर्ष में इसका 2 गुना जो यहाँ पे था, तो प्लस 2 बढ़ के 2P बढ़ के 4P हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम ऐसे पढ़ेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि कोई धन P हम T वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अभी हमने क्या ज्ञात करा कि वो कितने वर्ष में अपने का खुद का इतना गुना हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि इतने गुना हो जाता है तो उसकी दर ज्ञात करो। यदि कोई धन P T वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, यदि 100 रुपए हैं और 5 वर्षों में ये खुद का 2 गुना हो गए। 2 गुना का मतलब ये 100 थे तो 100 और बढ़ गए 200 हो गए। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में, ठीक। 5 वर्षों में ये 2 गुना हो गए। अब कह रहे हैं तो ब्याज की दर बताओ। अच्छा, 5 वर्षों में अगर ये 100 बढ़ा है, साधारण ब्याज में प्रति वर्ष जो ब्याज होता है वो बराबर होता है, तो जो 100 रुपए का ब्याज है ये 5 वर्षों में बराबर बटेगा, तो हमारा 20 रुपए प्रति वर्ष का ब्याज आएगा, प्रति वर्ष का ब्याज आएगा। और जब ये 20 रुपए ब्याज आ रहा है तो किस पे आएगा, 100 पे आएगा। 20 बटे 100 गुणे 100% बराबर 20% हमारी दर कितनी आ जाएगी, 20% हमारी दर आ जाएगी, ठीक है। चलिए डेसिमल में भी आप इसको लगा सकते थे। कोई धन 1 था और 5 वर्षों में 2 गुना 2 हो गया, तो ये 1 बढ़ा कितने पे, 5 वर्षों में 1 बढ़ा 5 पे, तो 1 वर्ष में बढ़ेगा कितना, 0.2। और 0.21 का कितने परसेंट है, 100% से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 तो 1 ही रहेगा और ये 100 इससे मल्टीप्लाई होकर 1 जीरो से डेसिमल हट जाएगा, दूसरा जीरो, ठीक है। इससे भी आप लगा सकते
जब कोई धनराशि T1 वर्षों में A1 तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है तब ब्याज की दर ज्ञात करना। क्या कह रहा है कि कोई धनराशि होगी वो पहले समय में कुछ और होगी और दूसरे समय में कुछ और होगी और तब हमें ब्याज निकालना होगा। इस कंडीशन में क्या करना हमें पड़ता है कि जो भी लास्ट वाला जो ईयर दिए रहते हैं, जैसे बाद में जो ईयर होंगे उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं ब्याज का, और क्योंकि साधारण ब्याज है तो जो डिफरेंस ईयर का हो रहा होता है ब्याज को उनमें बांट देते हैं तो हमारा 1 साल का ब्याज आ जाता है। ठीक, और क्योंकि हमें यहां से निकाल के लाना है दर, तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे मूलधन पे। चलो देखते हैं। कह रहे हैं एक राशि 3 वर्षों में 1344 हो जाती है और 7 वर्षों में 1536 हो जाती है। 3 वर्षों में ये इतनी है और 7 वर्षों में ये इतनी है, और तो कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 वर्ष में ये बढ़ी कितनी है, अगर इसको हम 1400 मान के चलें तो ये हमारा 1536 प्लस 136 है 1400 से, क्योंकि हमने यहाँ पे 44 और 56 ज्यादा माना तो 56 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 6 12 9 1 192 हमारा ज्यादा है 4 सालों में ब्याज। ठीक, तो 192 जो ब्याज है ये 4 सालों का है, साधारण ब्याज है, तो ये 192 हमारा डिवाइड हो जाएगा 4 सालों में, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 चौकू 16 4 अट्ठे 32 48 रुपए प्रति वर्ष का ब्याज मिल रहा होगा। तो ये जो धन है 3 वर्ष बाद हुआ है, तो क्या जो इनिशियल पे पहले ईयर होगा, पहले से दूसरे साल गए, दूसरे से तीसरे साल गए, और यहाँ पे पहले जीरो से पहले साल, पहले से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल, 3 बार हमने 48 का ब्याज यहाँ पे दिया होगा तब ये धन आ रहा है। तो 3 बार 48 दिया है तो 4 3 12 8 3 24 144 रुपए प्लस करके हमारा ये मिश्र धन 3 साल के बाद आ रहा है। तो 144 माइनस करोगे तो हमारा मूल धन जो होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 144 यहाँ से करोगे तो मूल धन जो हमारा आएगा 44 लेस 100 लेस 1200 हमारा पी आ जाएगा। अगर हमारा पी 1200 था और प्रति वर्ष हमको 48 रुपए ब्याज देने पड़ रहे हैं, तो 48 का ब्याज 1200 पे हम दे रहे हैं, तो हमारा जो परसेंटेज निकल के आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 12 चौक 48, 4% दर से हम क्या दे रहे होते, साधारण ब्याज प्रति वर्ष दे रहे होते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई धनराशि T1 वर्षों में A1 तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात करना। कैसे निकालेंगे कि अगर कोई धनराशि T1 है और वो T1 वर्षों में A1 हो जाती, T2 वर्षों में A2 हो जाती, तो धनराशि कैसे निकालेंगे। इसमें क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक ईयर का ब्याज किसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, अगर हमें एक ईयर का ब्याज पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उसको जो पीछे से हम ईयर 0 से लेके 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वाला अमाउंट होगा, उसमें 2 साल का है तो पर ईयर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, 3 साल का है 3 से मल्टीप्लाई, 4 साल का है 4 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो हम 0 पे मतलब अपने मूलधन पे पहुंच जाएंगे। यही इसमें ज्ञात करना है। देखो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्षों में 1200, 4 वर्षों में मतलब 0 से 4 वर्ष में जब ये गया है तो हो गया है 1200, और 6 वर्षों में मतलब अगले 2 वर्षों के बाद ये कितना हो गया, 1440। तो 2 वर्षों में क्योंकि ये बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में ये कितना बढ़ा है, 1200 से 1440, 240 बढ़ा 2 वर्षों में तो 1 वर्ष में 120 बढ़ेगा। 120 एक वर्ष में अगर बढ़ता है तो हमें पता चल गया कि यहां से हम कितनी बार गए थे, 4 वर्ष तक गए थे, तो गुणे 4 मतलब 12 चौक 48, 480 रुपए बढ़ने के बाद साधारण ब्याज 480 बढ़ने के बाद ये क्या आ रहा होगा, 1200, मतलब P प्लस 480 बराबर 1200 है। तो हम जब P निकालेंगे तो 1200 माइनस 480 बराबर 720, 720 हमारा मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 720। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है ये समझ लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कोई धन अगर हमारे पास 100 रुपए मान लो है, तो अब जब हम पहले साल ब्याज इस पे कैलकुलेट करेंगे तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे। मान लो 10% से हमने ब्याज किया तो 10 रुपए हमारा ब्याज मिल जाएगा, और उसके बाद मिश्र धन हमारा 100 प्लस 10 बराबर 110 हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद हम दूसरे साल कैलकुलेट करेंगे तो हम अब 100 पे ना कैलकुलेट करके इस 110 पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रीय क्रम में चलता है, ब्याज भी पिछले मूलधन में जुड़ता जाता है और उसी पर हम ब्याज
लेते हैं। यही इन्होंने थ्योरी में लिख रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पहली बार तो मूलधन पर लगता है, फिर हमेशा मिश्र धन पर लगता है, अर्थात प्रत्येक वर्ष जब ब्याज की गणना की जाती है तो पिछले वर्ष के ब्याज सहित धन मतलब मिश्र धन पर ब्याज निकालते हैं, जिसे हम क्रमिक वृद्धि भी कह सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जब कोई धनराशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर टी वर्षों के लिए दिया जाए तो मिश्र धन ज्ञात करना। कैसे निकालते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है। रुपए 10,000 एक बैंक में जमा किए गए, उस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन क्या हुआ। अब 3 वर्ष का मिश्र धन चाहे आप a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 की पावर n से निकाल लीजिए, बेसिक फॉर्मूला, और चाहे आप इसका सक्सेसिव रेट निकालिए, क्योंकि 3 साल है तो पहले 2 साल का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 2 का सक्सेसिव निकालेंगे 10%, 10% प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 बराबर 0 0 0 0 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10 10 20 और 1 21 21% हमारी क्या आ जाएगी सक्सेसिव इंक्रीज 2 साल में। लेकिन तीसरे साल की भी निकालनी है, तो जब तीसरे साल की निकालोगे तो हमारी कितनी आ जाएगी 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटे 100। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 0 0 कैंसिल आउट, और जब ये 21 और 1 गुणा होगी 21 आएगा, एक जीरो यहां से हटेगा तो ऊपर 2.1 बचेगा, और ये 21 एंड 10 इज इक्वल टू 31 और प्लस 2.1 इज इक्वल टू 33.1। 33.1% इज इक्वल टू 3 साल में ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज अगर होता तो 3 साल में 10 गुणे 3 बराबर 30% होता। अब अगर हम यहां से अमाउंट निकालना चाहें तो एक ये 10,000 है, 10,000 का अगर आप 33% 33 सही 33.1% निकालना चाहते हो तो बटे में 100, और ये कटेगा 2 जीरो कट जाएंगे, ये एक डेसिमल हटेगा तो हमारा एक जीरो और कट जाएगा, और 331 गुणे 10 बराबर 331 और आगे एक जीरो। तो ये हमारा आ जाएगा CI, और CI को अगर हम 10,000 में जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 3,310 बराबर 13,310 रुपए हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 9 वर्षों में या स्वयं का k गुना हो जाएगी, k का मान निकालो क्या। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि क्या है, यदि कोई धन p 8% की दर से t1 समय में स्वयं का n गुना हो जाता है, उसी दर पर t2 समय में वो कितने गुना हो जाएगा। तो कितने गुना निकालना है, k का मान निकालना है। कह रहा है 3 वर्ष में अगर दोगुनी हो जाती चक्रवृद्धि ब्याज पर, यही अभी हमने आपको SI के केस में बताया था कि 3 वर्ष में अगर कोई धनराशि 0 से 3 वर्ष में खुद की 2 गुनी हो गई, 0 से 3 वर्ष में खुद की 2 गुनी, मतलब अगर p थी तो 2p हो गई, तो अगले 3 वर्ष मतलब 6 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ये कितनी हो जाएगी भैया, फिर अपने की 2 गुनी मतलब यहां से 4p हो जाएगी। तो इन्होंने बोला 9 वर्षों में, तो फिर अगले 3 वर्षों में जाओगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी 2 गुनी मतलब 8 गुनी हो जाएगी। तो जो ये 9 वर्षों में है, 0 से लेकर 9 वर्षों में खुद की कितनी हुई, p से 8p मतलब 8 गुनी हो गई, 8 गुनी हो। ठीक, नेक्स्ट। जब कोई धन p 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाए और ब्याज छमाही लिया जाए, तब उस धन पर साधारण ब्याज की कौन सी दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर के समतुल्य होगी। ये समतुल्य दर निकालना। समतुल्य दर का मतलब यह है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर को आप देखते हैं तो उसके इक्विवेलेंट दर कैसे हम निकालें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज उस धन पे बराबर हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10%। ठीक, ब्याज उधार दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के समतुल्य साधारण ब्याज की 1 वर्ष के लिए निकालना है। दर क्या होगी, अगर ब्याज छमाही लिया था, अगर चक्रवृद्धि ब्याज जो छमाही लिया जाता है तो इसकी दर को भी छमाही करो, ये वार्षिक है तो छमाही करोगे क्योंकि एक साल में 2 छमाही, तो बटे 2 बराबर 5% प्रति छमाही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस 5% अगर 2 छमाही है तो 2 साल के तरीके से हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो 5% पहली छमाही पे, 5% दूसरी छमाही पे, प्लस 5 गुणे 5 बटे 100। तो यहाँ पे 10 और ये वाला 25, 100 के 2 जीरो हटेंगे तो बचेगा प्लस का 0.25, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 0.25। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर जब छमाही कैलकुलेट करके दिया जाएगा रेट इंटरेस्ट, तब ये आएगी दर इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की CI की। ठीक, तो जब ये CI परसेंट इतना है 1 ईयर का, तो जो SI होगा, SI की परसेंट दर भी यही होगी, तभी ये 1 साल में इतना ब्याज इसको दे पाएगा। ठीक है, तो क्या होगी इसके समतुल्य 10.2
25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर CI/SI का अंतर दिया हो उस समय हम मूलधन और मिश्र धन को कैसे निकाल सकते हैं, ये भी देख लीजिए। CI और SI का अंतर दिया हो, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर हम 3 वर्ष में जा रहे हैं और 20% ये वार्षिक दर है, तो क्यों ना हम 3 वर्ष की SI पहले निकाल लें टोटल। तो 3 वर्ष का SI अगर निकालते हो तो SI बराबर बराबर होता है 20 गुणे 3 वर्ष बराबर 60% क्या हो जाएगा हमारा SI की दर आ जाएगी। अगर हम CI यहां से निकाल के लाएं तो CI हमारा, क्योंकि 3 वर्ष है तो पहले 2 साल की सक्सेसिव निकाल लो, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100 बराबर 0000, ये हमारा 2 दूना 4 और 20 20 40 4 44% हमारा 2 साल का आ जाएगा, 2 वर्ष की दर, ठीक, सक्सेसिव से। अब 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष भी निकालोगे तो तीसरे वर्ष जब निकालोगे तो अब ये 44 उठा लोगे, तीसरे वर्ष की 20 उठाओगे क्योंकि हर साल 20% से है, और प्लस 44 गुणे 20 बटे 100, ये 0 0 से कैंसिल आउट होगा, 44 दूना 88 आएगा, बटे में 10 होगा, ये 10 का 0 हटेगा, 0.8 बचेगा, प्लस इधर 44 और 20 बराबर 64 बचेगा। 64 और 8.8 जब निकालोगे तो 64 और 8.8 जुड़ के कितना आ जाएगा 72.8। अब देखो ये CI की परसेंट दर आ गई 3 साल में और ये है SI की, ठीक। तो CI SI की दर में कितना डिफरेंस आ रहा है, CI परसेंट माइनस SI परसेंट माइनस, ठीक, माइनस SI परसेंट इज इक्वल टू 72.8 माइनस 60 इज इक्वल टू 12.8% का डिफरेंस CI और SI में। अब ये 12.8 का डिफरेंस जो आ रहा है ये हमारे हिसाब से जो यह 12.8 है, सवाल के हिसाब से कितना है 152, 12.8% इज इक्वल टू 152, और जब यहां से 100% निकालोगे आप तो ये 152, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, 12.8% इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाँ 12.8% इज इक्वल टू हमारा 152 है, तो हमारा 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 152 बटे 12.8 गुणे 100, ठीक। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 0 हटेगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 3 12 4 दूना 8 4 3 12 बचा कितना 3 4 8 32, 38 बटे 32 बचेगा, तो ये हमारा निकल के आएगा 2 19 दूना 38 और 2 16, तो ऊपर 19 2 से कट के बच जाएगा, ये 16 बनेगा और ये 2 से कट के 19 बचेगा, 19 गुणे 1000 बराबर 19,000 बटे 16 बचेगा, 4 से काटो 4 चक्कू 16 और 4 से इसको काटोगे 4 चक्कू 16, हमारा बचा 3 4 से 28 बचा 2 4 पंचे 20, आगे एक 0, 4750 बटे 4 बनेगा। तो ये जब आप कैलकुलेट करके लाओगे 4750 बटे 4 तो हमारा कितना आएगा 4 1 4 बचा 0, 4 1 4 बचा 3 4 8 32 बचा 3 4 7 28 दशमलव बचा 2 4 पंचे 20, 1187 हमारा क्या आएगा वो मूलधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1187, ठीक है, 1187.5 हमारा मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, पांचवी कंडीशन यह है कि जब कोई धन P T वर्षों में R% की दर से A हो जाता है तब R का मान ज्ञात करना है। आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, क्या जो अमाउंट हो रहा है मिश्र धन है उसके अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट इसकी पावर क्या लगाओगे अंडर रूट में जो आपकी समय है, तो समय अंडर रूट में आपका मिश्र धन माइनस समय अंडर रूट में आपका मूलधन बटे समय अंडर रूट में मूलधन गुणे 100%, यही हमारी R% आएगी। इससे भी आप इसको निकाल सकते हो, कैसे देख लो कि आपका धन जो है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कह रहे हैं कि रुपए 1000 जो है वो हमारा कितना हो जाता है R% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8000 हो जाता है, वर्ष है 3, तो अगर यहां से हम R% अपने फॉर्मूले से निकाल के लाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या भैया देखो कि अंडर रूट में जो आपके पहले वर्ष है यहाँ पे लिख दो टाइम, और 8000 ये लिखो अमाउंट जो मिश्र धन हुआ है, माइनस इसमें से टाइम और यहाँ पे क्या लिखोगे जो पहले मूलधन था, बटे में हमारा टाइम और मूलधन। तो जब यहां से कैलकुलेट करोगे गुणे 100%, कैलकुलेट करोगे तो 80 का क्यूब रूट होता है 20
और 20 माइनस 1000 का क्यूब रूट 10 बटे 1000 का क्यूब रूट 10। 20 माइनस 10 बटे 10 बराबर 10 माइनस 10, ये 10, ये बन जाएगा हमारा 10 बटे 10 गुणे 100%। तो हमारा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, पहला तो आपने ऐसे निकाल लिया। दूसरा क्या है, आप इसको कैसे और निकाल सकते हैं। अगर कोई धन 3 वर्ष में, मतलब कि 1000 से 8000 हुआ है 3 वर्ष में, तो हम इसका, क्योंकि 3 वर्ष है तो क्यूब रूट लेंगे, 2 वर्ष होता तो स्क्वायर रूट लेते, 5 वर्ष होता तो यहाँ पे 5 5 आ जाता। ठीक है, और जो सवाल पूछेगा अगर 5 पावर है तो कहीं ना कहीं वो किसी का 5th स्क्वायर ही हुआ होगा। ठीक है, 5th रूट हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप क्यूब रूट इसका निकालते हो तो आ जाएगा 10, अब यहाँ पे निकालोगे तो आ जाएगा 20। तो ये जो आता है ये 1 ईयर का आता है कि 1 ईयर में कोई धन इतना हो जाता है। 10 से 20 हो गया, मतलब 10 का इसे ब्याज मिला, कितने पे मिला, 10 पे मिला, पूरे 100% बराबर 10 बटे 10 बराबर 100% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही टाइप्स हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9453 610 710 पे आप क्वेरी कर सकते हैं, जो भी आपकी हो। ओके, बाकी आप इंस्टा पे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं टॉक मैथ्स 55। ठीक है, इस पे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।